अनुकूल वातावरण, चाहे वो प्रोफेशनल साइड से हो, प्रिंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्निकल साइड से हो, चाहे वो पत्रकारिता के रिपोर्टाज और कवरेज साइड से हो, एडिटोरियल साइड से हो, एक पेपर के जन्म लेने से और नागरिकों तक उसके पहुंचने तक के जितने सफ़र के जितने भी आयाम हैं, उन सभी आयामों को दृष्टिगत रखते हुए नोएडा में एक ऐसा अनुकूल वातावरण पैदा हुआ। और मैं नोएडा कह रही हूँ तो उसको आप गौतम बुद्ध नगर जनपद समझिए, ये मत कह लीजिएगा कि ग्रेटर नोएडा में हम बैठ के और नोएडा की बात कर रहे हैं। बट गौतम बुद्ध नगर जनपद में एक अनुकूल परिवेश का जन्म लेना और उसको इतने साल में लोकतंत्र के साथ चलकर मजबूती के साथ खड़ा होना, ये दिखाता है कि दुनिया भर का मीडिया आज यहाँ पर आ रहा है, अपना हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश कर रहा है, अपना प्रिंटिंग हाउस इस्टेब्लिश कर रहा है, कॉरपोरेट ऑफिसेस सेटल कर रहे हैं। इसका मायने क्या है? यहाँ के पत्रकारों ने अपनी एक छाप बनाई है, संघर्ष की जिजीविषा से निकलकर अपनी एक पहचान बनाई है, और वो पहचान ही विवश करता है कि अन्य प्रदेशों से हेडक्वार्टर उठकर यहाँ पर आ जाए। और इसके लिए आप सब को मैं बधाई भी देती हूँ और इतना और कहना चाहूँगी कि जिस हिसाब से पत्रकारिता के मायने यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए हैं, आज की तारीख में इट्स अ ट्रांसपेरेंट एज, पारदर्शी युग है। एक एक सड़क के नुक्कड़ पर खड़े हुए व्यक्ति के हाथ में एक मोबाइल है, और कई बार होता क्या है कि मोबाइल हाथ में होने से और किसी ब्लॉग पर लिख लेने से आदमी समझता है कि हम स्वयंभू पत्रकार बन गए हैं। लेकिन पत्रकार होने की जो जिम्मेदारियां हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र के जो सिद्धांत हैं, उनको भी अपने दैनिक जीवन में अंगीकार करना, उन सिद्धांतों के अनुरूप अपनी छवि बनाना, अपनी एक प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करना, ये भी आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन सिद्धांतों को छोड़कर और अपने इन प्रोफेशनल एफिकेसी, आई एम यूजिंग द वर्ड एफिकेसी, नॉट एफिशिएंसी। एफिकेसी इज व्हाट? कि आप कितने कुशल हैं, कितने पारंगत हैं, वो एक चीज है, लेकिन आपकी कौशल, आपके स्किल का, आपके कौशल का समाज में क्या उपादेयता है, दैट इज योर एफिकेसी। हाउ यू आर एबल टू स्टीयर द सोसाइटी। आप समाज को एक सही बैलेंस्ड दिशा देने में कितने सफल होते हैं। आज की स्थितियों में, आज की परिस्थितियों में एक अच्छे पत्रकार होने का पैमाना सिर्फ इतना होना चाहिए, समाज को एक नई दिशा देने, समाज को स्टीयर करने, समाज को एक लोकतांत्रिक परिवेश के अनुरूप एक रास्ता प्रशस्त करने, पथ प्रशस्त करने की जो जिम्मेदारियां होती हैं, वो अनफॉर्चुनेटली अब पत्रकारों के ऊपर ज़्यादा आ गई हैं। आपके कंधों का बोझ बहुत बढ़ गया है, और मेरा मानना है कि कंधों का बोझ जब बहुत बढ़ जाए तो अपने अंदर की उस स्ट्रेंथ को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है, जिससे कि ये बोझ थोड़े दिनों में चलने के बाद आपके रूटीन का काम बन जाए। ग्रेटर नोएडा जर्नलिस्ट प्रेस क्लब को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपके इस बोझ को कम करने के लिए जहाँ भी हमारी उपादेयता रहेगी पुलिस प्रशासन की, वो सहयोग आपको रहेगा। लेकिन इसके साथ ही हम आपसे आशा ये जरूर करेंगे कि आपकी ये उपादेयता, आपकी ये प्रासंगिकता और आपकी ये सार्वकालिक प्रोफेशनल एफिकेसी आगे प्रशस्त होती रहे। नए नए जर्नलिस्ट आपके साथ आके जुड़े और आपको एक उदाहरण के तौर पर देखें, यही आपकी सफलता का पैमाना होना चाहिए। किसी पत्रकार को मैंने आजीवन उसके स्टेटस से, किस गाड़ी से चलता है मुझे मालूम भी नहीं रहता, लेकिन किसी पत्रकार को नापने का पैमाना मात्र एक होता है, उसकी वाणी में कितना तेज है, उसकी कलम में कितनी ताकत है, और कलम की ताकत का वो कितना अच्छा इस्तेमाल करता है। रूलिंग वर्ड इज अच्छा। मेरे लिए अच्छा ना हो, पुलिस के लिए अच्छा ना हो, प्रशासन के लिए अच्छा ना हो, गवर्नमेंट के लिए अच्छा ना हो। क्यों? क्योंकि आप जिस लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ हैं, सबसे मजबूत खंभे हैं, आपकी ही दिशा नीतियों पर ये लोकतंत्र
इस्टेब्लिश होता है, बाकी जितने राष्ट्र भारत के संग स्वतंत्र हुए वो क्यों नहीं आगे चल पाए, मजबूत क्यों नहीं बन पाए? क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुक्त स्वर, फ्री विल, फ्री स्पीच कल्टीवेट नहीं हो पाई। मेरा मानना है कि भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में जितने भी संघर्ष हुए हैं, जितनी भी चीज़ें आई हैं, ये हमारा लोकतंत्र का चौथा खंभा रहा है, जिसने अपनी आवाज़ को दबने नहीं दिया है, दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है और सच्ची बात को छुपाया, प्रशस्त किया है। कोई भी बात छुपाए, आज की तारीख में तो बिल्कुल नहीं छुपेगी, लेकिन उस बात को आप समाज के लिए अपने शब्दों के चमत्कार से कैसे मोड़ देते हैं, आपकी सफलता और समाज की दिशाहीनता का उपाय वहीं से निकलेगा। चमत्कार इज इम्पॉर्टेंट।